कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री बैजूराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, तीनों पुरी धाम की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही, परमहंस महाराज श्री राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही, परमहंस महाराज श्री चरणदास जी साहेब आपकी सदा ही, गुरु मंगलदास जी साहेब आपकी सदा ही, परमहंस महाराज श्री ज्वालदास जी साहेब आपकी सदा ही, श्री बीतक महायज्ञ की साक्षात पूर्ण ब्रह्मक्षातीत श्री राज श्यामा जी के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। महामती श्री प्राणनाथ जी प्रणीत श्री बीतक साहेब चर्चा से आत्म जागृति का उत्थान कर रही हमारी परम विदुषी दीदी श्रीमती शारदा प्रणामी जी, मंदिर के परम श्रद्धेय पुजारी जी, प्रबुद्ध सुंदर साथ जी, आप सभी के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि स्वागत, कोटि कोटि अभिनंदन। आज 4 अगस्त 2022 18वां दिवस, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर दिल्ली में सायं 7 बजे का समय। सर्वप्रथम हम परम विदुषी दीदी का चंदन तिलक कर अभिनंदन करेंगे। मैं प्रार्थना करूँगा श्रीमती इंदु प्रणामी जी से आप आएँ और चंदन तिलक कर परम विदुषी दीदी का जयमाला द्वारा अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्रीमती रेणु सुखीजा जी आप भी आएँ और चंदन तिलक कर परम विदुषी दीदी का जयमाला द्वारा अभिनंदन करें, स्वागत करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमती सुषमा धोड़िया जी आप भी आए और चंदन तिलक कर परम विदुषी दीदी का पुष्पमाला द्वारा अभिनंदन करें, स्वागत करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, परमहंस महाराज श्री ज्वालदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। 18 जुलाई 2022 से श्री बीतक चर्चा साहेब आरंभ। प्रसंग अनुसार हम सभी श्रवण रसपान कर रहे हैं, आत्म जागृति कर रहे हैं। कल तक के प्रसंग में पूरा सारांश तो आपके समक्ष सभी सुंदर साथ ने रख दिया, लेकिन फिर भी बीतक चर्चा आरंभ होने से पहले 1 मिनट का समय। सूरत में स्वामी श्री प्राणनाथ जी यात्रा कर रहे हैं। सूरत में पहुंचते हैं, सैयदपुरा में पहुंचते हैं, उस वहाँ पर शिव जी का घर है। वो अपने घर पे उनके चरण पधरावनी करते हैं, घर पर ले जाते हैं। जन कल्याण का कार्य, पूर्ण ब्रह्मक्षातीत 25 पक्ष का वर्णन, साक्षात प्रबुद्ध ब्राह्मण महाविराजमान है, सब चल रहा है। पारखंड, पराखंड, पल्ले महापल्ले का अध्ययन करते हुए ब्रह्म सृष्टि और पावखंड का ये हमने सब वर्णन कर सुना, किस प्रकार से शास्त्रार्थ होता है। उसके अंतर्गत महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा साहेब आए इंजीबी कारज करने 3, सबका झगड़ा बैठ के या दुनिया या दी। पूर्ण परमात्मा महामती श्री प्राणनाथ जी सबका उत्थान करते हुए अनेकों ब्रह्मात्माओं को जगाते हुए एक ही झंडे तले, जैसे कल के साल में हमारे श्रीमती किरण प्रणामी जी ने, किरण चराई ने बताया, सर्वधर्म समभाव को लेकर सभी को एक ही झंडे तले लेकर महामती श्री प्राणनाथ जी चल रहे हैं। आगे प्रसंग आएगा, जब हरिद्वार का प्रसंग चलेगा तब पूरा विस्तृत रूप से आपके समक्ष रखा जाएगा। किस प्रकार से शिव जी भाई और राम जी भाई जी को बिहारी जी के पास भेजते हैं। शिव जी भाई थोड़े आर्थिक रूप में काफ़ी सुदृढ़ हैं, उनको 5 मोहरें भी दी जाती हैं, और राम जी भाई थोड़े कमज़ोर हैं, उनका तिरस्कार किया जाता है। और वहाँ आवासी बंदर से गोवर्धन भट्ट जी जब पहुँचते हैं श्री जी के पास, तो श्री जी को महसूस होता है कि अब बिहारी जी के पास सुंदर साथ को नहीं भेजना चाहिए, वहाँ पर तिरस्कार किया जाता है।
उनका सम्मान नहीं किया जाता। ये सभी प्रसंग हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। अब आज किसी भीतर चर्चा साहेब परम विदुषी दीदी के चरणों में प्रार्थना आप परम करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री दादाजी महाराज की प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री वंदो सत्य गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, पाही ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करी, त्यारे बल बैरी ना हरी। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई जय। श्री महाराज श्री जुआरदास साहेब आपकी सदाई जय। श्री महाराज श्री रामरतन दास साहेब आपकी सदाई जय। श्री महाराज श्री चरणदास साहेब आपकी सदाई जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए धनी जी के चरणों में एक अपना भाव रखते हैं। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा
टीवी तक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज श्री जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम, चर्चा करके सिर लिया जस अरश अजीम, लिया जस अजीम। तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, तुम हमको काटे साथ से, हम सिर पर लिया काम, हम सिर पे लिया काम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान धामधनी अक्षराधीन हमारे प्राणों के आधार हमारे शिवजी साहिब जी श्री बाईजूराज महारानी साहिबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हृदय स्थल विराजमान श्री सतगुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हमारे श्री पुजारी जी महाराज एवं आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के समस्त सुंदर साथ जी, इस मंदिर के सभी ट्रस्टीगण और लाइव चर्चा सुन रहे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि कल के रोज हमने सुना कि साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम, चर्चा करके सिर लिया जस अजीब। हमने कल सुना कि किस प्रकार से 37 सुंदर साथ का नेतृत्व करते हैं भीम भाई, और 37 सुंदर साथ के साथ मीटिंग करके और सभी से पूछा पहले कि आप बताओ, आपको सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज गुरुपुत्र बिहारी जी के अंदर नजर आते हैं या श्री मेहराज जी के अंदर? तो 37 सुंदर साथ ने एक ही आवाज में बोला, समस्त सुंदर साथ ने, कि हमें तो श्री मेहराज ठाकुर जी के अंदर हमारे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हमारा जागने का कार्य करते हुए साक्षात नजर आते हैं। तो फिर भीम भाई जी ने, हमने कल सुना कि कैसे सिरजी साहिब जी को गादी पर विराजमान किया और किस प्रकार से धामधनी वाणी के अंदर कहते हैं, श्री इंद्रावती सो अत्यंत रंगे, खटरुती की लास्ट चौपाई है, श्री इंद्रावती सो अत्यंत रंगे, श्याम समागम थयो, सौ साथ भेला जगवा, इंद्रावती ने मैं कहो। कौन कह रहे हैं? श्री राजी महाराज। चौपाई स्पष्ट है बिल्कुल। श्री इंद्रावती सो अत्यंत रंगे, श्री इंद्रावती जी के साथ बड़े प्रेम से श्याम समागम थयो। श्री श्याम जी, कल देखा ना हमने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी का दर्शन और श्री कृष्ण जी का दर्शन साक्षात होता है। श्री मेहराज जी को जब गादी पर बैठाया तो परम धाम का दर्शन हुआ, सतगुरु जी का दर्शन हुआ और श्री कृष्ण जी का दर्शन हुआ। तो ये घड़ी थी वो, श्री इंद्रावती सो अत्यंत रंगे, श्याम समागम थयो, सो साथ भेला जगवा, सारे सुंदर साथ को इकट्ठा जगाने के लिए श्री इंद्रावती ने मैं कहो। मैं किसकी है? श्री राजी महाराज की। कौन कह रहे हैं? श्री राजी महाराज कह रहे मैंने कहा है। क्यों? क्योंकि फिर कलश की ढेर सारी चौपाइयां हैं सूरत महामंगलपुरी धाम के इस प्रसंग पर। श्री राजी महाराज श्री इंद्रावती जी से कहते हैं कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती ताए प्रेमे खिलाऊं रंग। मैं इंद्रावती के अंग संग रहता हूं। किसने कहा? श्री राजी महाराज ने। श्री राजी महाराज श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर
ये सारी घोषणा पहले कर देते हैं। कलश ग्रंथ उतर चुका है, धनी जी ने पहले घोषणा कर दी कलश ग्रंथ के अंदर कि सुख देऊं सुख लेऊं सुख जगाऊं साथ, श्री इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ, है ना। सुख देऊं सुख लेऊं। अब मैं श्री इंद्रावती जी को सुख दूंगा और श्री इंद्रावती जी सुंदर साथ को जगा के उनसे प्यार करके मुझे सुख देगी। और ये शोभा मैंने श्री इंद्रावती को अपने हाथों से दी है। और श्री इंद्रावती जी ने फिर घोषणा करी कि पीऊ जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुट। प्रीतम ने मुझे अकेली को जागृत किया है और श्री इंद्रावती जी कहती है मैं तो जुट होके जुट जागृत करूंगी। तो ये सारी चौपाइयां किसके अंदर आ गई? कलश ग्रंथ के अंदर। श्री इंद्रावती उदर उत्पन्न, बड़ी प्यारी चौपाई है, ध्यान से सुनना, आनंद आ जाएगा। श्री इंद्रावती उदर उत्पन्न, कहते श्री इंद्रावती जी के पेट में से दो फल उत्पन्न हुए, एक निजबुद्ध अवतरी, दूजा नूर तातम। यहां बैठे तो निजबुद्ध भी आ गई और नूर तातम भी आ गया। बोलो श्री प्राणनाथ। तो श्री इंद्रावती जी के लिए धनी जी ने तो, ये तो बाद में आ रहा है प्रसंग गादी पे बैठने का, पर कलश ग्रंथ के अंदर तो धनी सब कुछ श्री इंद्रावती जी को सौंप चुके हैं, सारी शोभा दे चुके हैं। दया के प्रकरण में कहते हैं मैं जो दया तुमको करी सो देखोगे नैना खोल, ना खोलोगे तो भी देखोगे छाया निकसी ब्रह्मांड फोड़। हे श्री इंद्रावती, मैंने जो आप पर कृपा करी है ना, नेत्र हृदय की दृष्टि खोल के देखोगे कि मैंने कितनी कृपा करी है, क्योंकि मैंने श्री इंद्रावती जी को क्या बना दिया? सीधा प्राणनाथ बना दिया। फिर कीर्तन ग्रंथ में जाके श्री इंद्रावती जी कहती है राज्य महाराज से कि माशूक मेरी रूह चाहे मैं सिफत करूं सो मैं जाए ना कहीं, जब देखा बेवरा कर तब तामे उरज रही। कहते माशूक मेरी रूह चाहे मैं सिफत करूं, ए माशूक, ए मेरे प्रीतम, मेरा मन करता है मैं आपकी तारीफ करूं। कौन कह रही है? किनसे कह रही है? श्री राज्य महाराज से। सो मैं जाए ना कहीं, क्या करूं? आपकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं। तारीफ के लिए माशूक मेरी रूह चाहे, मेरी रूह चाहती है, मेरी आत्मा चाहती है, माशूक मेरी रूह चाहे मैं सिफत करूं, सो मैं जाए ना कहीं, जब देखा बेवरा कर तब तामे उलझ रही। जब मैंने विवरण करके देखा तो मैं तो उसी के अंदर उलझ गई। सबसे बड़ी मुझे करी ऐसी करी ना दूजी कोई, क्या कि 12,000 ब्रह्म सृष्टि में सबसे बड़ा दर्जा, सबसे बड़ा मरातबा, जो आपके पास सबसे बड़ा स्थान था ना, वो आपने मुझे दिया। कौन सा स्थान दिया? यहाँ क्या बने हैं? प्राणनाथ बने हैं। कल हमने सुना पहला जयकारा श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर पहली बार लगा कि बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और श्री इंद्रावती जी कहती हैं मैं चलते देखे मजब और सबके परमेश्वर, मैंने इस संसार के अंदर इतने धर्म चलते हुए, इतने संप्रदाय चलते हुए देखे, मैं चलते देखे मजहब और सबके परमेश्वर। सो सारे फना मिले, सारे कहाँ गोते लगा रही है? 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर ही गोते लगा रही है। किसी ने पक्का अखंड परम धाम को नहीं पाया। और श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि ए धनी, ये शोभा आपने किसको दी? मेरे को दी, है ना। बोझ निज वतन को सो सारो मेरे सिर दियो। भेष शोभा श्रृंगार, शोभा श्रृंगार मैं भेष तुम्हारो ली हूँ। मैंने आपकी शोभा को पाया है, प्राणनाथ की शोभा को पाया है। मुझे आपने प्राणनाथ का श्रृंगार दिया है और आज मुझे नाम भी दिया है। कौन सा नाम दिया है? प्राणनाथ। प्राणनाथ जी कौन है? साक्षात श्री राज्य महाराज, साक्षात श्री कृष्ण जी, उन्हीं को प्राणनाथ कहा है। और श्री इंद्रावती जी को आज जब गादी के ऊपर विराजमान कर दिया और अब श्री प्राणनाथ जी और श्री तेज कुमारी जी बैठ गए, तो हमने कल चौपाई सुनी थी और रोज प्रार्थना में बोलते हैं क्या? श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना
के साथ वापस आई हैं, जिन्होंने निजानंद संप्रदाय के लिए ही अपना तन कुर्बान कर दिया, अपना मन कुर्बान कर दिया, अपना धन कुर्बान कर दिया, जो प्रेम सेवा की मूरत, जो करुणा की मूरत, जो त्याग की मूरत, ऐसी श्री तेज कुंवरी जी दूसरे तन में जो फूलबाई जी आई हैं, श्री तेज कुंवरी जी के स्वरूप में आज श्री राजी महाराज ने उन्होंने साक्षात श्यामा जी की शोभा प्रदान करी। किनको? श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तो लाडले सुंदर साध जी ये सब जब हो गया और उसके बाद शिवजी साहेब जी पत्र लिखते हैं। किनको? गुरुपुत्र बिहारी जी को। कहते तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम। इस समय में शिवजी साहिब जी ने गुरुपुत्र जी को पत्र लिखा, तुम हमको काटे साथ से हम सिर पर लिया काम। गुरुपुत्र बिहारी जी, आपने मुझे निजानंद संप्रदाय से निकाल दिया है। अब मैंने ये जागनी का काम अपने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों का आसरा लेके ये जागनी का सारा कार्य अपने सिर पे ले लिया है। ठीक है। और शिव जी ने फिर कुछ और लिखा, उसको ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं? जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत, तो सीधा कबू ना होएगा, हम जाएंगे तित। और ये खाली शिवजी साहिब जी के लिए चौपाई नहीं है, कोई बुरा ना माने तो समस्त जागनी कर्ता के लिए ये चौपाई आई है। जितने भी इस समय में जागनी कर रहे हैं ना, उन सब के लिए ये चौपाई है कि जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत। शिव जी ने कहा अगर मैं मान प्रतिष्ठा बड़ाई पाने के लिए या धन दौलत पैसा इकट्ठा करने के लिए ये जागनी का काम करूंगा तो सीधा कबू ना होएगा, तो सुंदर साथ की कभी मुझसे जागनी होगी नहीं है। हम जाएंगे तीर्थ, चाहे मैं कहीं चला जाऊं। अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए ये जागनी का काम करूंगा तो मुझे सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। क्या कहा? कि अगर मैं मान प्रतिष्ठा बड़ाई या कोई गादी पाने के लिए या धन दौलत वस्त्र आभूषण इकट्ठे करने के लिए अगर मैं ये जागनी का काम करूं तो शिव जी ने स्वयं ही कह दिया कि तो सीधा कबू ना होएगा। बोलो श्री प्राणनाथ। कि हम सब जागनी करने वालों के लिए ये चौपाई है। हम जितने भी तक कर रहे हैं, कि जितने भी जागनी का काम कर रहे हैं, सब के लिए ये चौपाई है कि हम जाएंगे तीर्थ, चाहे हम कहीं चले जाएं। अगर हम जागनी करते हुए धन दौलत पैसा अपने पास रखते हैं और इस उम्मीद के लिए हम जागनी का काम करेंगे ना, तो शिव जी कहते हैं सुंदर साथ नहीं जगेगा है। और फिर कहा और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत, और अगर मैं सुंदर साथ के लिए मेहनत करूं कि मेरी धाम की आत्माएं जग जाएं, परम धाम के अंदर जग जाएं, क्योंकि जागने के बाद ही इनके दुख खत्म होंगे। जब तक नींद में रहेंगी तब तक तो दुख ही दुख है, जागे पीछे सुख अनेक है, जागृत होने के बाद तो अनंत सुख है ना। और जब तक नींद में है, हम नींद में सपना देख रहे हो, सपने में शेर आ जाए हमें खाने के लिए, तो जब तक नींद है तब तक तो डर ही डर है। और अगर आंख खुल जाए तो फिर कोई शेर नहीं, कोई कुछ नहीं। मार्कंड ऋषि की कथा सुनी ना हमने, कितना बड़ा सपना और कितना भयानक सपना उन्होंने देखा। एक क्या दिखाई थी उनको? एक सेकंड के लिए माया दिखाई थी, एक क्षण के लिए। और उस एक क्षण के लिए माया देखी तो उसके अंदर क्या हो गया? 12 बच्चे पैदा हो गए। धोबी रोज मारता है, घर में लड़ाई होती है, कपड़े धोने वाले सोटे से पीटता है, और जाग खुलती गई है ना। नारायण भगवान ने आवाज लगाई तो कोई धोबी नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे,
ब्राह्मण ऋषि क्या रगड़ रहे थे? आज हम सारे इस खेल के अंदर इतने दुखी हैं, और जैसे एक बार आत्मा वाले तन में जगेंगे तो कहेंगे ओहो क्या हालत था वहां पे, ओहो। तो शिव जी कहते हैं जागे पीछे सुख अनेक है। ये तो सपना जब तक चल रहा है ना तब तक दुख है। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुख देव मूल वतन के रच के कोई भलो रंग। मैं सारी ब्रह्म आत्माओं को मूल वतन के सुख दूं। कभी कहीं जागनी करने के लिए जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, और जो शिव जी के चरणों में आ जाएंगे ना उनके दुख संकट सारे खत्म हो जाएंगे। तो शिव जी साहिब जी कहते हैं और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत तो हमारे सीधा होएगा नजीक है सायत। कहते हैं अगर मैं सुंदर साथ को जगाने के लिए सच्चे दिल से इनको 2-2 घंटे चर्चा सुनाऊं, निस्वार्थ होकर सुनाऊं, तो मेरे द्वारा जागने का काम अवश्य होगा, तो हमारे सीधा होएगा नजीक है सायत। क्योंकि ये घड़ी नजदीक आ गई है, क्योंकि शिव जी को जितना कुछ मिलता है सब कुछ किसको दे देते हैं? अपने गुरुपुत्र बिहारी जी को। और जब हमें जो भी मिले अगर हम सदगुरु जी के चरणों में अर्पण कर देते हैं तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, फिर ये निस्वार्थ भावना की सेवा है। हम जो भी इकट्ठा हो वो सदगुरु जी के नाम पे उन्हीं के श्री चरणों में अर्पण करें, तो ये निस्वार्थ है बिल्कुल। और धनी कहते जागनी अवश्य होगी, जागनी अवश्य होगी, है ना। क्यों तो बात किसने कही? शिव जी साहिब जी ने। इन बात का जवाब पाती में लिखे कलाम, हम तो कमर बांधी है श्री निज धाम के काम। बोलो श्री प्राणनाथ। इस प्रकार एक पत्र लिखा और पत्र के अंदर लिखा कि देखो गुरुपुत्र बिहारी जी, हमने तो कमर बांध दी है। किस काम के लिए? जागने के काम के लिए। अब हमें कमर बांधनी चाहिए कि नहीं? सबको बांधनी चाहिए ना? क्यों नीरू जी, कमर बांधनी चाहिए ना? कमर बांध के माया के बहुत काम कर लिए, है ना। शिव जी वाणी में कहते हैं कर हिम्मत बांध कमर ले हुक्म सब हाथ, पियो पहचान हो पास हो और छोड़ दे सब साथ। क्या कहा हमें? कर हिम्मत बांध कमर, हिम्मत करनी पड़ेगी और कमर बांध के लगना पड़ेगा जागने के काम। कर हिम्मत बांध कमर ले हुक्म सब हाथ, पियो पहचान, पियो पास हो पहचान के और छोड़ दे सब साथ। पिया जी के नजदीक हो जा। इस कंपनी का काम जो करता है ना, ये कंपनी इतनी फैसिलिटी देती है जिसका कोई पारावार ही नहीं है। क्योंकि यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां में बच्चों जो जॉब करते हैं उनको कितनी फैसिलिटी मिलती है ना, और मुझे लगता है जितना ये कंपनी फैसिलिटी देती है ना इतना कोई नहीं देता। क्योंकि आपको स्टाफ मिलेगा तो सच्चे सुंदर साथ का ही मिलेगा। आपके पास जो आएंगे ना वो सच्चे ही लोग आएंगे। संगत मिलेगी तो किसकी? प्राणनाथ जी के साथ साथ कौन चलेंगे? जो धनी ने कहा 700 करो प्रीत, देखो सत घर की एक रीत। क्या सच्चे सुंदर साथ से प्यार करना। शिव जी किन से प्यार कर रहे हैं? सच्चे सुंदर साथ से। कर कबीला पार का इधर का और छोड़ दे सब साथ। कह रहे हैं सबको छोड़ दे, और इधर कहते हैं कर कबीला पार का। अगर अपना परिवार ही बनाना है तो किसको बना लो? सच्चे दिल से अपने सुंदर साथ को ही अपना परिवार बना लो, है ना। और कहते हैं शिव जी साहिब जी कि हम तो कमर बांधी है श्री निज धाम के काम। मैंने तो कमर बांध ली है। कौन सा काम करने के लिए? क्योंकि उन्होंने कहा अब हम कबू माया के नजीक ना जाएं। बिहारी जी ने कहा था ना, श्री गुरुपुत्र बिहारी जी ने कहा था ना, क्या कहा था कि हलार में अगर नहीं रह सकते हो तो कच्छ में नौकरी कर लो, है ना। तो शिव जी ने कहा मैं कभी माया के नजदीक अब नहीं जाऊंगा, है ना। इन समय लालदास साथ आया ठट्ठे से सुदामापुर पहुंच
पहुंचा कौम्बी तक 3 से। इस समय श्री लालदास जी महाराज ठट्ठा नगर से चल के पोरबंदर, जिसे सुदामापुर भी कहते हैं, वहां पहुंचते हैं। संवत 1727 से पहुंचे सुदामापुर। संवत 1727 में सुदामापुर पोरबंदर में श्री लालदास जी महाराज पहुंचते हैं। कहाँ भीम पीताम्बर मिले, कोई चर्चा दिन ऊपर, और उनको भीम जी और पीताम्बर जी मिलते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं। कछु की ठट्ठे मिले, चर्चा देखी जब भीम जी और पीताम्बर ने पहले थोड़ी चर्चा ठट्ठा नगर के अंदर भी सुनी थी, ठीक है। वहां दो लागू भय सुनायो तारतम तब। अब ये दोनों जने जागृत हो गए थे और इनको तारतम सुनाया। कोई के दिन पीछे उन्हें सुनायो श्री तारतम, ए दो जने तभी सौंप चुके आत्म। कुछ दिनों बाद पूर्ण जागनी हो गई ना जब, तो लालदास ने तारतम दे दिया। किसको दे दिया? भीम भाई और पीताम्बर जी को, है ना। और इन्होंने अपनी आत्मा को शिव जी साहिब जी के चरणों में सौंप दिया। तब दज्जाल इन समय लगा जो करने शोर, मिथिलेश गुसाई के लगे निंदा करने जोर। इधर सूरत के अंदर क्या होता है कि वो जो आचार्य श्री गोविंद व्यास जी थे ना, वो अपने निजानंद संप्रदाय में आ गए, है ना, तारतम लेके दीक्षित हो गए। और उधर मिथिलेश गुसाई जी को गादी पर बैठाया गया उनकी जगह पे। अब वो गादी पर बैठे, अब वो गादी पर बैठे हैं तो वो निजानंद संप्रदाय की निंदा करते हैं, है ना। वल्लभी मार्ग में खड़बड़ पड़ी उत, एक कौन मार्ग पैदा भयो के चले सेवक तित। और वल्लभाचार्य संप्रदाय के अंदर बड़ी खलबली मच गई कि ये कौन सा श्री निजानंद संप्रदाय आ गया है। हमारे सारे लोग वो प्राणनाथ जी के पास जा रहे हैं, हमारे पंडाली खाली होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका गुजारा किस पे था? इनका गुजारा है जितने शिष्य होते हैं आके कुछ मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, उन्हीं से तो इनका सब चलता है। और अब सब लोग कहाँ जाने लग गए, और ये मिथिलेश गुसाई बैठे हैं ना जो गादी पे, तो ये निंदा करने लगे, है ना। तो वो बैठ के चर्चा में क्या कहते हैं, हमारो तो बड़ो मार्ग चारों खूंटों रोशन। और वो हमारा राधा वल्लभी संप्रदाय चारों खूंटों में पसरा हुआ है, 3 भाग के और तो बतावत साजुद जन। तो कहते हैं ये निजानंद संप्रदाय वाले कुछ और ही बताते हैं। श्री राज के दर्शन की चर्चा होवे जोर, दज्जाल तिनकी करे अपनी सिपा में शोर। कहते श्री राज जी महाराज दर्शन देते हैं। ये प्रचार प्रसार कौन कर रहे हैं? मिथिलेश गुसाई अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि ये लोग कहते हैं कि श्री राज जी महाराज दर्शन देते हैं और अपने लोगों के अंदर बुराई करते हैं। तो ये मिथिलेश गुसाई क्या कहने लगे, जो नए गादीपति बने हैं, ये क्या कहने लगे, धर्म पुत्रियों पैदा भयो पाप बांधत घुंगरी, थाल धरे पर्दा करे, देखो ऐसी राह चली। कहते ये निजानंद संप्रदाय वाले, ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म वाले क्या करते हैं, चूहे के पैर में घुंघरू बांध देते हैं, फिर न थाल रख देते हैं, फिर पर्दा कर देते हैं और कहते हैं हमारे घर तो कहीं हमारे घरों श्री कृष्ण जी पधारत सो और गाय के यही राह चलावत। ये मिथिलेश गुसाई जी कह रहे हैं कि ये लोग कहते हैं हमारे घर पे निज मंदिर में साक्षात श्री कृष्ण जी आते हैं और वो ये भोजन प्रसाद भोग हम उनको लगाते हैं, एक नया ही रास्ता चल पड़ा है। इन बात शहर में निंदा निश्चिन होए। अब सूरत शहर के अंदर कुछ और तो मिला नहीं। कहते जब कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता तो वो क्या हथियार अपनाता है, अब वो निंदा करता है ना। जब वो उन तक पहुंच नहीं सकता तब वो निंदा करता है। अब ये लोग प्रार्थना जी तक तो पहुंच नहीं सकते, अब इन्होंने क्या अपना लिया, इन्होंने निंदा करनी शुरू कर दी। पूछे प्रश्न भागवत के ताको अर्थ न कहवे कोई। अब उन्हीं के शिष्य मिथिलेश गुसाई से जाके भागवत के 40 प्रश्न पूछते हैं कि हमें 40 प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए, है ना। और उन प्रश्नों का उत्तर वो मिथिलेश गुसाई को तो आता नहीं है, क्योंकि आचार्य गोविंद व्यास जी को नहीं आता था, इसलिए तो वो सारे प्रश्न उतार के लाए थे, क्योंकि सुबोधनी टीका के अंदर सब प्रश्न लिखे हुए थे, तो इसीलिए तो वो उतार के लाए थे। और जब
सर पे हाथ रखा, सारे प्रश्नों के उत्तर वो गोविंद व्यास जी के मुख से ही कहला दिए, तो वो उनके चरणों में आ गए। अब वही प्रश्न लेके इनके शिष्य मिथिलेश गोसाई के पास जाते हैं, कहते हैं कि आप इन प्रश्नों के उत्तर दो, है ना। तो कहते हैं 40 प्रश्न पूछते हैं, उनका उत्तर नहीं आता। पूछे प्रश्न भागवत के ताको अर्थ न कहवे कोई, किसी भी प्रश्न का उत्तर ये आचार्य को आता नहीं है ना। कब को सांची बात से कोई चर्चा सुने हुए गलित, कहते राधा वल्लभी संप्रदाय के लोगों को पता लगा ना कि हमारे गोसाई जी को तो कुछ आता जाता है नहीं और ना ही हमारे प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं, हमें तो शिवजी साहिब जी से चर्चा सुननी चाहिए। तो ये शिवजी साहिब जी तो अखंड ब्रज अखंड रास की ऐसी चर्चा सुना रहे हैं, जो आता है उसको संशय रहित बना देते हैं, है ना। तो कहते कोई स्तुति करे जो देखे आए के तीत, और जो चर्चा सुनने आता है ना श्री प्राणनाथ जी के चरणों में, वो तो महिमा गाता ही जाता है प्राणनाथ जी की, वो तो स्तुति गाता हुआ जाता है कि अरे हमने जितने प्रश्न हमारे दिल में थे सारे प्रश्नों का समाधान श्री प्राणनाथ जी ने कर दिया। ये किनके शिष्य हैं? राधा वल्लभी संप्रदाय के, जिनके अब वर्तमान गादीपति कौन बने हैं? गोविंद व्यास जी, मिथिलेश गोसाई जी, वो बैठे हैं ना गादी पे, उनकी बात बता रहे हैं। रवद प्रश्न चर्चा का रात दिन उत होए, अब रात दिन प्रश्नों का वाद विवाद चलने लग गया। कहा? सूरत के अंदर। जवाब काहू न आवी, क्यों उत्तर देवे सोए। अब किसी भी प्रश्न का उनको जवाब नहीं आता तो उत्तर क्या दे, है ना। जो करते लोग इन समय लगे चर्चा सुनने को, कहते इस प्रकार उनका पंडाल खाली होता गया। बिल्कुल उनके सारे शिष्य कहाँ आ गए? स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए। वो सब क्योंकि एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते, और शिवजी साहिब जी उन प्रश्नों पर खुल खुल के चर्चा करते हैं कि अखंड ब्रज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है ना। तो कहते हैं इस समय में सारे लोग चर्चा सुनने के लिए आने लगे। गोपी साथ में आई, या खेमजी जोशी इनमो गोपी भाई भी आए, खेमजी जोशी भी आए, और दामा सूरज चंद्र वस्ता नाम लालबाई धनियानी भय दाखिल निज धाम। और लालबाई जी भी कौन है? श्री लालदास जी की धर्मपत्नी जी, वो भी निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो गई। यहाँ हुई चर्चा उत्सव, आया एक प्रधान, कहते यहाँ चर्चा हो रही है, और सैयदपुर का प्रधान वो भी स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आ गया। सैयदपुर कहाँ है? जहाँ पे श्री कृष्ण प्रणामी मोटा मंदिर है ना। तो सैयदपुर का जो प्रधान था ना, वो भी शिवजी साहिब जी के चरणों में आ गया, और आया मस्कत से माव जी का बेटा कान, और मस्कत बंदर से माव जी का बेटा भी आ गया। माव जी भाई तो पहले ही आ गए, अब पीछे पीछे कौन आ गया? बेटा भी आ गया। जो एक गांठ हुए चली, आमने लगा नया साथ, सोई चर्चा सुनत है, जाके धनिये पकड़े हाथ। कहते अब एक गांठ हो गई, मतलब सब सुंदर साथ एकत्रित होने लगे, और सोई चर्चा सुनत है। सीधी सी बात कह दी कि चर्चा कौन सुन सकता है? जाके धनिये पकड़े। हम कितने खुश नसीब है ना। खुश नसीबी का गुल जब खिले, तब धनी ऐसा मौका मिले। खुश नसीबी का गुल जब खिले, तब धनी ऐसा मौका मिले। खुश नसीबी का गुल जब खिले, तब धनी ऐसा मौका
चर्चा का जाम पी नहीं सकते। कहते हैं सोई चर्चा सुनत है, जाके धनिये पकड़े हाथ। चर्चा वही सुन सकता है जिसका हाथ पकड़ के धनी जी घर से लाएं। तुम बैठाए बैठक मुझ में नहीं ताकत, बैठी तले कदम के, ये भी तुम कहावत। आप किसी रूह को बैठाते हो तब कोई रूह 2 घंटे बैठ के ये जाम पी सकती है। तो कहते हैं इस समय में बड़ा आनंद आ रहा है। कहाँ है शिरजी साहिब जी? सूरत में। लालदास को इन समय भाई माया की ओर जन, इनको राज्य काट के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिन। इस समय स्वामी श्री लालदास जी को इस माया की बड़ी उलझन पड़ गई। श्री राजी महाराज ने दिल में लिया कि अरे ये आसबाई की आत्मा कहाँ पानी के जहाजों में उलझी पड़ी है? और ये आसबाई की आत्मा पहले दिन आई मोहम्मद साहब जी के अंदर किसकी आत्मा थी? आसबाई की आत्मा थी। और ये आसबाई की आत्मा पहले दिन जब आई थी तभी इन्होंने मांगा था कि मेहंदी के यारों मिले मैं पाऊं शफकत। मोहम्मद साहब ने मांगा था कि मोहे उठाइयो आखरत, मेहंदी के यारों मिले मैं पाऊं बरकत, कि मुझे भी आखिर में उठाना। जब आप आओ तो आज आसबाई की आत्मा को धनी ने देखा कि ये आसबाई की आत्म नरीन में जहाजों में, पानी के जहाजों में उलझी पड़ी है। अब धनी ने कहा उधर जरूरत जागने का काम बड़े जोर शोर से शुरू होने जा रहा है सूरत महामंगलपुरी धाम के अंदर, और ये आसबाई की आत्म को यहाँ से फ्री करना होगा। तो ये सब कौन करते हैं? तो कहते लालदास जी को इन समय भाई माया की उलझन, इनको राज्य काट के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिन। अब माया में से कौन निकाल रहे हैं? श्री राजी महाराज के ये कहाँ पहुंच जाए? ये सूरत महामंगलपुरी धाम जहाँ पे जागनी अभियान चल रहा है वहां पहुंच जाए, वहां पहुंचाना चाहते हैं। तब माया की तरफ का हुआ धक्का जोर, दज्जाले जोर किया, ऊपर करने लगा शोर। कहते इस समय घोर संकट आ गया स्वामी श्री लालदास जी पर। इस माया ने जबरदस्त धक्का दिया है ना। क्या था? नड़िनी में जहाज थे और आयात निर्यात का काम करते थे, पानी में जहाज चलते थे, और तूफान आया तो स्वामी लालदास जी महाराज के सारे जहाज डूब गए। तो कहते जब कछु न रहा हाथ में तब माया दिया छोड़। देखो स्वामी श्री लालदास जी महाराज अपनी चौपाई खुद कैसे लिख रहे हैं कि जब तक मेरे पास धन दौलत संपत्ति थी ना तब मैं श्री जी साहिब जी के साथ नहीं चला। क्योंकि ठट्ठा नगर में जब शिव जी आए थे तब तो कहा ना सेठ लक्ष्मण दास मत बुलाओ उनको, क्योंकि उनको अपने धन का बहुत हंकार है। और भागवत के भी प्रवक्ता है, काहू काहू मने करी शिव जी मेहर करी फिर तब। किसी किसी ने मना किया कि मत बुलाओ लक्ष्मण सेठ को, क्योंकि बहुत पैसा है। अब जिनके पास नड़ीन में पानी के जहाज हो तो वो कितने बड़े सेठ होंगे, ठीक है। और तब तो शिव जी के चरणों में आए नहीं, ठीक है। और कब आए? कहते जब कछु न रहा हाथ में तब माया दिया छोड़। जब सब नड़ीन में जहाज पानी के अंदर डूब गए तब मैंने माया को छोड़ा। तब नजर करी तरफ राज के, चित माया से लिया मोड़। फिर मैंने शिव जी के चरणों की तरफ अपना चित जोड़ा और माया से चित को तोड़ दिया। अन का नेम लिया जब मैं करूं दीदार, नवतनपुरी जाए के देखो धनी निर्धार। अब यहाँ से जब चलते हैं ना तो अन्न का नियम लेके जाते हैं कि मैंने अन्न नहीं ग्रहण करना जब तक मैं श्री 5 नवतनपुरी धाम में जाके और गुरुपुत्र बिहारी जी का दर्शन नहीं कर लेता ना तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तब लो अनाज ना ले तो लो करूं फल आहार। इन भात चलने लगे ऐसा किया विचार, तब तक मैं फल आहार लूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा नियम लेके चल पड़े। जब मगरोल पाटन आए पहुंचे इत, ताकत चाल बैठा था कि तुम जाओ सूरत। जब मगरोल पाटन में आए तो वहां हमारे कोई सुंदर साथ बैठे थे और उन्होंने कहा कि आप नवतनपुरी धाम नहीं जाओगे, सूरत चले जाओ। उनको लगा कि नवतनपुरी धाम इनकी पूरी है और इनको वैराग्य चढ़
उनसे पैसे लेने थे, बहुत पैसा लिया हुआ था, क्योंकि काम ऐसे नहीं होते, बड़े बड़े बिजनेस, बहुत पैसा लिया हुआ था लालदास जी महाराज ने। तो वो कहते कि आपको हम सूरत नहीं जाने देते, नौतनपुरी नहीं जाने देते, कहाँ जाओ, सूरत जाओ। अब ये किसका हुक्म था? श्री राजी महाराज का। बहुत रद बदल भाई माने नहीं सुकन, तब देखा तरफ श्री राज का, हुई आज्ञा ऊपर संयन। बहुत वाद विवाद हुआ उनके साथ कि मैं श्री 5 नौतनपुरी धाम जाऊंगा, पर श्री राजी महाराज देख रहे थे कि ये आसबाई की आत्म, जिनका दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका है इस माया से, और जिनके पास मत्था टेकने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर ये चले गए श्री 5 नौतनपुरी धाम में, और जिन गुरु पुत्र जी की इतनी महिमा शिरजी साहिब जी ने ठट्ठा नगर में सुनाई ही, क्योंकि वो चर्चा कर करके महिमा सुनाते थे कि श्री गुरुपुत्र बिहारी जी की क्या महिमा है, हमारे श्री 5 नौतनपुरी धाम की क्या महिमा है। तो श्री राज जी महाराज ऊपर से देख रहे थे कि ये तो जिद कर रहे हैं कहाँ जाने की, गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में उनका दर्शन करके मैं अन्न ग्रहण करूंगा, इससे पहले मैं फल आहार करूंगा। लेकिन इधर धनी जी की नजर आसबाई की आत्म पे थी कि आसबाई इस माया से, जिस माया ने दिल उनका टूक टूक कर दिया, वहां से इतना दर्द लेके निकले हैं, और वहां जाएंगे तो वो गुरुपुत्र बिहारी जी पहले CID छोड़ रखे होते हैं भी कौन क्या लेके आया है, फिर उनको मंदिर में आने देते हैं। तो ये वहां जाएंगे, इनके पास तो कुछ है नहीं, ये तो खाली हाथ जा रहे हैं, और ऊपर से व्रत रखा हुआ है, इतने टाइम से अन्न ग्रहण नहीं किया हुआ। वो देख चुके थे पहले राम जी भाई 3 दिन तक उपवास किया है, और धारा भाई को भी देख चुके थे, और भी अनेकों सुंदर साध को उन्होंने निकाल रखा था। श्री राज जी महाराज सुंदर साध के दिल में आके बैठ गए। अब दिल में आके बैठे तो उनको कहते हैं आपको श्री 5 नौतनपुरी धाम नहीं जाना, आप कहाँ जाओ, सूरत जाओ। तो कहते बहुत रद बदल भाई माने नहीं सुकन, ये शब्द माने नहीं। तब देखा तरफ श्री राज के लालदास जी महाराज ने अपनी आत्म दृष्टि से श्री राज जी महाराज की तरफ देखा, ये हुई आज्ञा ऊपर से। क्या सोचा कि ये राजी महाराज का हुक्म है, उनका हुक्म मेरे को जाने नहीं दे रहा, क्योंकि हम तो हाथ और हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो जानो जो करो खसम। वो समझ गए कि ये धनी की लीला है। तब कुआं से दीप आए, तारे 15 दिन 700 मुलाकात करी, फिर भोगे पहुंचे तत्किन, फिर दीप बंदर में आते हैं, और दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा, वहाँ पे 15 दिन तक स्वामी लालदास जी महाराज रह के वाणी चर्चा करते हैं, और फिर सुंदर साथ से मिलके फिर कहाँ आ गए, घोगे में आए, कहाँ से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत, संवत 1729 से आए पहुंची सरत। कहते हैं फिर वहां से नाव पे चढ़े, घोगा से नाव पे चढ़ के कहाँ आ गए, सूरत में आ गए। और अब संवत कौन सा चल रहा है, संवत 1729 चल रहा है। आए के शिवजी साहिब जी के लगे 2 कदम, नेम था अनाज का सौंपी थी आत्म, आके शिवजी साहिब जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और नियम किसका ले रखा था कि मुझे अनाज नहीं लेना, ठीक है, और अपनी आत्मा को शिवजी साहिब जी के चरणों में सौंप दिया। शिवजी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख, प्रसाद लो उठो अब, यो कया श्री मुख। शिवजी साहिब जी प्रसन्न हो गए श्री लालदास जी महाराज को देख के, और शिवजी साहिब जी ने कहा उठो लालदास, थाल भोग लग गया था। थाल भोग लगने के बाद उन्होंने कहा कि आओ थाल भोग का प्रसाद लो और भोजन प्रसाद लो। किसने कहा, श्री प्राणनाथ जी ने। किससे कहा, श्री लालदास जी से। तब लालदास से कहा हमको अगर है अनाज, जाओ बिहारी जी के कदमों, अनाज छोड़ो तिनकाज। लालदास जी ने कहा कि मैंने अनाज का नियम ले रखा है, मेरे को नहीं लेना, मैं जब तक गुरुपुत्र बिहारी जी के दर्शन नहीं करूंगा ना, मैं तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, ठीक है। तब आप श्री मुख कया भया पूरा तुम्हारा पन्न। श्री प्राणनाथ जी अपने मुखारबिंद से खुद बोले कि जो प्रण तुमने लिया है ना, वो प्रण तुम्हारा पूरा हो गया है, कछु फिक्र ना करो, पहुंचे मिलावे संयन। आप किसी प्रकार
ना करो। आपको श्री 5 नवतनपुरी धाम का दर्शन करना था और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का दर्शन, उनकी गादी का दर्शन करना था ना। तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज इस समय मेरे हृदय के अंदर साक्षात दर्शन देके विराजमान हुए हैं और ये उन्हीं की गादी है। उन्होंने कहा था मोए उठाओ बैठो तुम। तो आप चिंता ना करो, आप सुंदर साहब के मिलावे में आके पहुंच गए हो। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए सरत करो याद, फिर लाल आगे की कहूँ जो झगड़े की बुनियाद। स्वामी श्री लाल दास जी महाराज फरमाते हैं कि सुंदर साहब जी इस घड़ी को याद करो और फिर कैसे झगड़ा होता है, कैसे श्री प्राणनाथ जी श्री 5 महामंगलपुरी धाम को तीर्थ की स्थापना करते हैं। लाडले सुंदर साहब जी 1728 में शिरजी साहिब जी को जब गादी पर बैठाया गया ना, तो उस समय में उधर महाराजा छत्रसाल जी मऊ के अंदर परेशान हो चुके थे और सपने में उन्होंने अपनी माता जी के अपने जितने गहने थे ना लाल कुंवरी के सब बेच के अब सैनिकों को कुछ भी देने के लिए उनके पास नहीं था। तो एक धुनी रमा के बैठे थे महाराजा छत्रसाल जी कहीं जंगल में और जाके स्वामी श्री प्राणनाथ जी सपने के अंदर उनको दर्शन देते हैं और सिक्का दे के आते हैं। वो सिक्का कब देते हैं? जब शिरजी साहिब जी श्री 5 महामंगलपुरी धाम की गादी पर विराजमान होते हैं तब सिक्का देते हैं और 12 वर्षों बाद उनको जाके मिलेंगे। वहां संवत 1740 में जाके उनसे मिलेंगे और उनको कह के आएंगे सिक्का देते हुए कि 12 वर्ष बाद आके मैं श्री विजय अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार तुझे शाकुंडल की आत्म 76 साल में तुम्हें आके मिलूंगा। तो ये लीला कहाँ हो गई? ये वहीं से लीला शुरू हो गई। अब यहाँ से शिरजी साहिब जी चलते हैं और क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हजरते हज इत करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की कूच करे दारुल बक्का। कहते आप हजरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज हजरते हज इत करी, हज में होता है तीर्थ। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने सूरत को एक तीर्थ की स्थापना करके श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना करके लेने को मक्का। क्या मक्का क्या है? श्री 5 नवतनपुरी धाम। फतेह करी दज्जाल सो। आज शिरजी साहिब जी गुरुपुत्र बिहारी जी से फतेह पा गए हैं, जीत गए हैं, क्योंकि उनके अंदर कौन बैठा था? दज्जाल बैठा था। वो दज्जाल जागने का काम करने नहीं दे रहा था। बार बार सुंदर साथ को भेजते थे और सुंदर साथ उनके अवगुण लेके चले आते थे। तो कहते पूछ करे दारुल बक्का। अब शिरजी साहिब जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के लिए यहाँ से ही प्रस्थान करते हैं। मंगलपुरी महिमा बड़ी है सबका गुरुद्वार, चले जगामन साथ को श्री प्राणनाथ अवतार। यहाँ से चलते हैं शहर मदीना सूरत तासेती चले जब। कहते हैं सूरत को मदीना की शोभा दी गई। श्री 5 नवतनपुरी धाम को मक्का का नाम दिया गया और सूरत को मदीना की शोभा दी गई। महाजरों मदद करी सो साथ सेवा में चले तब। तो कहते इस समय महाजर कहते हैं जो तन से मन से धन से और अपना जीव कुर्बान करते धनी पे, उनको महाजर की शोभा मिली है। महाजर किसको कहते हैं? जो तन मन धन जीव तक कुर्बान करे धनी के लिए। तो कहते महाजरों मदद करी जो साथ सेवा में चले तब। जो सुंदर साथ सेवा के अंदर चले ना, उस समय में ऐसे सुंदर साथ भी थे। जैसे गोवर्धन भाई आए थे तो गोवर्धन भाई कितना पैसा लेके आए थे और सारा पैसा लाके श्री प्राणनाथ जी के चरणों में रख दिया, ठीक है, और ताकि सुंदर साथ की सेवा हो। 3 मोमिन की सिफत पहुंची मक्का में जब, कुरान हदीसों में कई सब ऊपर सिफत। अब ऐसे ब्रह्म सृष्टि की सिफत जो है ना अखंड परम धाम के अंदर पहुंचती है और कुरान और हदीसों के अंदर लिखा गया है ये ब्रह्म सृष्टि की सिफत सबसे बड़ी है। तो कहते पहले से लोमो फौज के अंदर लिखा हुआ था कि 1100 वर्ष
सब पढ़े खलक आम। कहते इनकी मोमिनों की कुर्बानियां कुरान के अंदर पहले लिखी हुई थी, पर सारे लोग पढ़ते रहे, उन्हें पता ही नहीं लगा कि मोमिन किस प्रकार से धनी के ऊपर कुर्बान होंगे। श्री धनी देवचंद्र जी ले आए एक किल्ली अल्लाह कलाम। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज क्या लेके आए थे? तारतम निज नाम रूपी कुंजी लेके आए। शिव जी आप जाए करी दिया मोमिनों को ताम। और शिव जी साहिब जी ने इस तारतम रूपी कुंजी के द्वारा तारतम का तारतम उतरा। उस तारतम के तारतम द्वारा अक्षर अक्षर अक्षरातीत के सारे वेद सारी दुनिया के सामने खोल दिए। मोमिन सुनत जमात में बातें करे भी तक। कहते मोमिन उसको कहा गया है जो अखंड परम धाम की बातों को पहले तो स्वयं उन बातों पर विश्वास लेके आए, खुद विश्वास लाके फिर श्री राज्य महाराज की बीत तक सारी दुनिया को सुनाए, वो मोमिन है ना। हक का प्यार इन पर एक बात बड़ी बुजुर्ग, क्योंकि श्री राज्य महाराज का जो प्यार है ना वो ऐसे मोमिनों पे, ऐसी ब्रह्म सृष्टि के ऊपर धनी बारी बारी जाते हैं। किसके ऊपर? जो सुंदर सा जागने का काम करते हैं। करोगे कि नहीं? बोलो। ऐसे थोड़ा सा सिर क्यों हिलाते हो? कर हिम्मत, बात कमर, सब हिम्मत करके लग जाओ, है ना। जगती है दुनिया, जगाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये ऐसी बात नहीं है। लोग जगते हैं पर धनी ने कहा जागो अरे जगाओ। पहले खुद जागो फिर जगाओ। पहले हमें अपनी जागनी करनी है पूर्ण रूप में। जब हम जग जाएं तो फिर जगाएं, है ना। तो कहते हैं इस समय में जिन्हों सेवा करी सनेसो तन मन दिया धन, तो आए इस्लाम में एक खास मोमिन जिन्होंने शिवजी साहिब जी की सेवा तन मन धन से की और ये आए इस्लाम में, ये निजानंद संप्रदाय के अंदर दाखिल हो गए। एक खास मोमिन, ये खास ब्रह्म सृष्टि है, खास आत्माएं हैं जिन्होंने तन से मन से धन से धनी के ऊपर कुर्बान हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ उतरी अरवाई अर्श से जिनको ढूंढन काज, और जब रुति फरिश्ते हुक्म दिया श्री राज। कहते उतरी अरवाई अर्श से अखंड श्री परम धाम से ब्रह्म सृष्टि उतर के आई है, ईश्वरी सृष्टि उतर के आई है। जिनको ढूंढन काज, उन सब आत्माओं को ढूंढने के लिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं हम आए थे काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम। ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए श्री प्राणनाथ जी अब यहाँ से चल रहे हैं। हमको जगाने आए
क्योंकि एक थे ब्रजराज में। कौन आए थे ब्रज और रास के अंदर? परम धाम की आत्माएं और ईश्वरीय सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि। हुए पूर्ण नहीं मनोरथ, इनके मन के मनोरथ पूर्ण नहीं हुए थे। इन्होंने कहा अपने आग पानी पत्थर तो पूजा ही नहीं, है ना। तब तीसरों के रचनों पड़े हो, इन्हें दिखावन अर्थ, इन्हीं के लिए तीसरे ब्रह्मांड की रचना करनी पड़ी। इन्हीं के लिए मतलब हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए, है ना। तीसरो उपजो अक्षर को जाने तैसा ही इंड, सब जाने हम वही हैं, कब खबर न पड़ी ब्रह्मांड। जब तीसरा जाके ब्रह्मांड बनाया गया तो प्रतिबिंब काल माया ब्रह्मांड से फिर से उस संसार के अंदर आए। उनको लगा कि हम वही हैं। वो आत्माएं तो कहाँ चली गई थी? परम धाम के अंदर चली गई थी। लेकिन ये तो प्रतिबिंब सुंदर साथ प्रतिबिंब आई सखियां, तो इनको लगा तो हम तो वही हैं। तो तभी ऐसा लगा कि हम रात को सोए थे और सुबह उठे हैं। पर वो जो राजी महाराज का जोश और आवेश, है ना, श्री कृष्ण जी के अंदर था, वो श्री कृष्ण जी ब्रज की लीला को तो अखंड कर दिया। कहाँ? सबलिंग के कारण में। और रास की लीला को अखंड कर दिया सबलिंग के महाकारण के अंदर। अब ये गोलोकीय शक्ति आती है या गोलोकीय सखियां आती हैं, पर किसी को खबर नहीं पड़ती। तामे आई सृष्टि ब्रह्म की ए जो खासल खास उम्मत, ताको जगावे जुगत सो दावत कर क्या मत। कहते अब तीसरे जागरी ब्रह्मांड के अंदर परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टियां उतर के आई हैं और उनको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। दावत मीन्स क्या होता है? कि हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम, ब्रह्म आत्माओं को लेने के लिए आए हैं। शाह कुंडल शाह कुमार को चले जगावन काज, श्री मुख श्री देवचंद्र जी कही बुलाए ले आओ श्री महाराज। अब यहाँ से चले हैं मंगलपुरी, महिमा बड़ी है सबका गुरुद्वार। चले जगावन साथ को श्री प्राणनाथ भरताल, या मंगलपुरी धाम से जागनी अभियान चलाते हैं। जागनी अभियान मेरे साहिब ने चलाया है, सूरत को मंगलपुरी धाम बनाया है जी, धाम बनाया है। जागनी अभियान मेरे साहिब ने चलाया है, सूरत को मंगलपुरी धाम बनाया है जी, धाम बनाया है। सूरत को क्या बना दिया? श्री 5 महामंगलपुरी धाम। और यहाँ से जागनी अभियान के लिए श्री जी साहिब जी चलते हैं। कुली कलंगा दज्जाल सो जंग करो जाए तुम, दे बुद्ध छुड़ाए के लियाओ बुद्ध आत्म। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा था कि सबके अंदर कलयुग की बुद्धि बैठी है, जो सुरता पीछे खींची ताए जानो छल दुश्मन शैतान। कहते कलयुगी बुद्धि सबके अंदर, मन के अंदर सवार हो चुकी है और सारा संसार कर्म कांड लोकलाज मर्यादा के अंदर डूबा पड़ा है। और उनको सबको पहचान कराओ। किसने कहा था? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री महाराज जी को कहा था, दे बुद्ध छुड़ाए के लियाओ बुद्ध आत्म। इनको आत्म तत्व का ज्ञान दे के ना, ये देही के बुद्धि के साथ जुड़े रहते हैं सारा दिन। सिर्फ शरीर का के बारे में सब कुछ पता है इन लोगों को, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। आजकल तो और ही ज्यादा हो चुका है। जब से फेसबुक आई, जब से यूट्यूब आई, हर कोई ज्ञानी बन गया है। किसी को जरा सा बता दो कि पेट में गैस बनती है तो उनके पास इतने सारे उपचार होते हैं, फिर तो चुप कराना पड़ता है, भाई नहीं बनती। ऐसा करो, ये ले लो, वो ले लो, है ना, ऐसा कर लो। क्योंकि पढ़ा हुआ किससे होता है? यूट्यूब का ज्ञान, फेसबुक का ज्ञान, इतना प्रचार प्रसार हो चुका है जिसकी कोई हद ही नहीं। और आज इस शरीर की देख रेख कैसे करनी चाहिए, है ना, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, जितना इसकी नॉलेज दुनिया के अंदर बढ़ गई है ना, आत्म तत्व की रत्ती भर नहीं गई, उतने दुख बढ़ गए। जितना ज्यादा पहले वाले लोग कोई ध्यान नहीं करते थे,
और ना कोई डायबिटीज थी, ना कोई बीपी था, है ना, कुछ भी नहीं था। और अब जितने ज्ञान ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जागृत हो रहे हैं, किसके लिए? शरीर के लिए जागृति बढ़ रही है कि शरीर को सुबह क्या देना चाहिए, दोपहर को क्या देना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कितनी बार ग्रीन टी पीनी चाहिए, हाँ, फ्रूट्स खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, रोटी कम खानी चाहिए, है ना, ये सारा कुछ। हाँ, तो ये सारी जागृति किसकी बढ़ गई? और प्राणनाथ जी ने तब कहा था, धनी देवचंद्र जी ने तब कहा था शिव जी साहिब जी को कि अरे देह बुद्ध छुड़ाए के लाओ बुद्ध आत्म, इनके अंदर क्या आ गई है सारी की सारी, सिर्फ देही की बुद्धि है इनके अंदर कि देही को कैसे रखना चाहिए, है ना, और आत्मा के बारे में तो जरा मात्र भी पता नहीं है। अच्छा, इसकी डाइट का पूरा डाइट प्लान लेंगे सबसे, चाहे कितने कितने पैसे भरे, पर डाइट प्लान के अनुसार चलेंगे, है ना, शरीर के लिए कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। तो डाइट प्लान सदगुरु से भी तो लेना चाहिए कि प्रातःकाल मुझे कितने बजे उठना चाहिए, और उठ के मुझे सबसे पहले क्या ब्रेकफास्ट आत्मा के लिए बनाया गया है। प्रातःकाल उठते ही तारतम महामंत्र का जाप करें बैठ के, ये आत्मा का ब्रेकफास्ट है। पावरफुल ब्रेकफास्ट देंगे तो आत्मा सारा दिन कितनी पावरफुल रहेगी, है ना। पर कौन से ब्रेकफास्ट का पता है? अब लगता है सतगुरु को भी डाइट प्लान बनाना चाहिए आत्मा का कि क्या क्या डाइट प्लान आत्मा के लिए ले जो आत्म जागृत हो। तातम का पाठ करें, फिर सेवा पूजा करें, है ना, सेवा पूजा करके फिर प्रसाद लेके फिर हम उसके बाद अपना कुछ लें। ये डाइट चार्ट भी बनाना चाहिए, कोई तो फॉलो करेगा, है ना, सारे करेंगे। फिर हमें 1 घंटा तातम वाणी पढ़नी चाहिए। यहाँ तो मैंने बड़ा सुंदर नियम देखा है, यहाँ तो सुंदर साथ मंदिर में आके हमारी ये रानी बहन जी, हमारी ये पुष्पा दीदी, हमारी ये प्रभा बहन जी, और इधर से हमारे और भी सुंदर साथ, बहुत सुंदर साथ को मैंने देखा कि प्रातःकाल आके पूरी अपनी डाइट दे के इस आत्मा को फिर घर जाके शरीर को कुछ देते हैं। मुझे बताया एक भाई ने कि मैं जब तक यहाँ से पाठ ना पढ़ के जाऊं तब तक मैं चाय नहीं पीता, पानी भी नहीं पीता। मैंने कहा आप धन्य हो, ये पाठ करके जाऊं फिर कुछ लेता हूँ। तो शिव जी क्या कह रहे हैं कि इनको देह बुद्धि छुड़ाओ और क्या ले आओ इनके अंदर, है ना, देह बुद्धि छुड़ाए के, कहते सपने की बुद्धि को छुड़ा के आत्म तत्व का इनको ज्ञान दीजिए। और इस काम के लिए सतगुरु देवचंद्र जी ने कहा बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग 1 मिनट में कहना नहीं मान लेते, 1 दिन में नहीं मान लेते। धर्म विरोध धर्म ने करता कुली दज्जाल, ताको मारो सिताव सो जो होवे सब खुशहाल। तो कहते धरती के ऊपर धर्म का विरोध कौन करते हैं? जिनके अंदर कलयुग बैठा होता है, जिनके अंदर दज्जाल बैठा होता है। तो कहते उनको जागृत बुद्धि का ये तारतम ज्ञान दे के, ये तारतम वाणी की चर्चा सुना के, ये तारतम रसवाणी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़ा होवे जीविका सुख होवे वाको। ये तारतम वाणी की चर्चा कर करके सबको जाम पिलाऊं, और जितना जहर चढ़ा होगा सारा उतर जाएगा। कौन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? हाँ अब बताओ, ये बात 2 चौपाइयां किसने किससे कही? धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री मेराज जी से कही थी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक दिन होए एक का सब भजन करें भगवान, एक निजानंद संप्रदाय के अंदर आके एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का भजन करें। देववत वेद कतेब की साइदी जो लियावे सब ईमान, इनको वेदों के द्वारा कतेब के द्वारा साक्षियां दो ताकि सारी दुनिया निजानंद संप्रदाय पे विश्वास लेके आए। गाजी बनी असराइल तामे श्री देवचंद्र जी सिरदार, लड़े राख खुदाई के वास्ते ये जो महीने 1000।
कहते हमारे ईसारू अल्लाह सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज 1000 वर्ष तक अपना जागनी अभियान, उनके नाम होता है संवत 1638 से लेके संवत 1722 तक। ये किनका जागनी अभियान है? सदगुरु धनी श्री। और इनको कहा ये 1000 महीने तक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जागनी का काम किया, है ना। और तब निजानंद संप्रदाय का निर्माण होता है। तिल से भी बेहतर कही शिवजी बांधी कमर, जाहिर करी जगत में ए लड़ाई सब ऊपर। उनसे भी बेहतर माया के अनंत कष्ट कसाले दुख श्री प्राणनाथ जी ने सहन किए और कमर बांध के इस संसार के अंदर दुनिया वालों को नीति पे चलाना, धर्म पे चलाना और सत्य मार्ग की राह पे चलाना बहुत ही मुश्किल है। ये काम धामधनी जी ने किया, प्राणनाथ जी ने किया। देखा जयराम कंसारा की कितनी खड़नी करी, देखा मावजी भाई को कैसे चंटा मारा, क्यों? दर्दी दर्दा जानी जाने जाने बेश। उनके अंदर दर्द था कि ये मेरी परम धाम की आत्माएं हैं और ये सब जग जाएं। तिल लड़ाई के वक्त में जिनो करी मदद। अब ये कौन सी लड़ाई है? ये दज्जाल के साथ लड़ाई है। श्री प्राणनाथ जी किससे लड़ने जा रहे हैं? जिनके अंदर कलयुग बैठा है, जिनके अंदर शैतान बैठा है। कहते तिल लड़ाई के वक्त में जिनो करी मदद। इस समय में जागनी अभियान के अंदर जिन्होंने श्री प्राणनाथ जी का साथ दिया, जिनकी मेहनत इंजुबा करी ना जाए सिफत। उनकी मेहनत, उन्होंने कितनी मेहनत करी। गोवर्धन भाई कितना पैसा कमा के लाए और पैसा कितना मुश्किल कमाया जाता है, और सारा पैसा जागनी के लिए दे दिया गोवर्धन जी ने। क्यों? क्योंकि इतने 37 सुंदर साल तो सूरत में ही हो चुके थे और आगे अब जमात बढ़ती जाएगी तो ये सब सेवा करते हैं। तिनके नाम कह तू सुनियो चिंते साथ, कुवदई कादर ने पकड़े अपने हाथ। कहते उन सुंदर साथ के स्वामी लालदास जी महाराज फरमाते हैं, उन सुंदर साथ के मैं नाम बताता हूँ आपको। कुवदई कादर ने, कुवत में सोता है ताकत, ताकत किसने दी? कादर श्री राजी महाराज जो हमारे कदरदान है। पकड़े अपने हाथ, अपनी आत्माओं के हाथ उन्होंने खुद ने पकड़े। अब कौन कौन सुंदर साथ साथ चले जागनी अभियान के अंदर? सूरत से भी साथ चल रहे हैं ना, 500 सुंदर साथ चले थे। सूरत मां मंगलपुरी धाम से 500 सुंदर साथ चले थे। संग चले सेवन को ये जो मोमिन खासल खास, इनको श्री धामधनी बिना और न उपजे आस। कहते श्री प्राणनाथ जी की सेवा करने के लिए तन से, मन से, धन से, तभी तो इनको महाजर की उपाधि मिली ना, इन्हीं को तो महाजर कहा गया। और ये श्री प्राणनाथ जी की सेवा करने के लिए शिव जी के साथ ही चल पड़े, है ना। संग चले सेवन को, किस लिए चले साथ में? श्री प्राणनाथ जी की और सुंदर साथ की सेवा करने के लिए। ये जो मोमिन खासल खास जो चले हैं ना, वो खासल खास ब्रह्म सृष्टि है। इनको श्री धाम धनी बिना और न उपजे आस, इनको धनी के बिना और कोई आस संसार के प्रति रह ही नहीं गई। एक ही आस है ना। शिवजी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन, कौन? श्री प्राणनाथ जी के साथ एक चली है श्री तेजपुरी कुंवरी महारानी जी, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा। और चले हैं गोवर्धन भट्ट, जिन्होंने तन मन धन सब कुर्बान किया। सेवा करी तन धन सो तो हुआ साथ में धन धन। किनके लिए चौपाई आई है? गोवर्धन भट्ट जी के लिए, कि सेवा करी तन धन सो। जब तन लगा दिया और धन लगा दिया तो वो बिना मन के नहीं लगाया जाता ना, तो बीच में से मन का अक्षर नहीं रखा लालदास जी महाराज जी ने। क्यों नहीं रखा? कि तन किस पे कुर्बान किया जाता है? जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। और धन किस पे कुर्बान किया जाता है? जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। तो फिर मन तो उन्हीं में लगता है, तभी तो तन और धन लगता है ना। तो कह रहे हैं सेवा करी तन धन सो हुआ साथ में धन धन। परम धाम के अंदर मूल मिलामे के अंदर तो धन्य धन्य होंगे ही सही। आज 400 वर्ष से उनकी महिमा इस पीतक के अंदर गाई जा रही है। धन्य धन्य कर दिया। हम धन धन किससे होंगे? जब हम तन से, मन से, धन से धनी की सेवा करेंगे। ए सेवा साथ
जी सेवा, ये सेवा साथ जी सेवा, ये सेवा साथ जी सेवा, ये सेवा साथ जी सेवा, बड़े प्यार नाल करो अते सेवा, के धाम विच नैनो लभनी, के धाम विच नैनो लभनी, के धाम विच नैनो लभनी। सभी बोलिए, बाहर बैठे वो भी बोले, के धाम विच नैनो लभनी, ये सेवा साथ जी सेवा, 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 बड़े प्यार वाले करो इथे सेवा, के धाम विच नैयो लभनी, के धाम विच नैयो लभनी, के धाम विच नैयो लभनी, के धाम विच नैनो लभनी, तेरे पानी फुल चमकानी, तेरे पानी फुल जमवानी, तेरे पानी फुल चमकानी, तेरे पानी फुल जमवानी, एंदे विच लिखी अपनी कहानी, के मारो डूब गीते लब लो, के मारो डूब गीते लब लो, के मारो डूब गीते लब लो, ये मारो डुबकी पे लब लो, ये सेवा साथ जी सेवा, ये सेवा साथ जी सेवा, बड़े प्यार नाल करो इथे सेवा, के धाम विच नैनो लभनी, के धाम विच नैनो लभनी, के धाम विच नैनो लभनी, ये धाम विच नैनो लभनी, और नैयो रहना इथे नैयो रहना, नैयो रहना ते नैयो बोलिए रहना, नैयो रहना इथे नैयो रहना, नैयो रहना ते नैयो रहना, पिया कृष्ण सुहागिन कहना, सिरदार करो चलो चलिए, सिरदार करो चलो चलिए, सिरदार करो चलो चलिए, सिरदार करो चलो चलिए, ये सेवा साथ दी सेवा, ये सेवा साथ जी सेवा, बड़े प्यार नाल करो इथे सेवा, के धाम विच नैयो लभनी, के धाम विच नैयो लभनी, के धाम विच नैयो लभनी, ये धाम विच नैयो लभनी, प्राणनाथ प्यारे की जय हो। परम धाम के अंदर ये सेवा मिलने वाली नहीं है। और शिव जी वाणी में कहते हैं सेवा सिफत मोमिन की पहुंचत है सब हक, इन समान बंदगी नहीं कोई बुजरत। ब्रह्म सृष्टि की सेवा, ब्रह्म सृष्टि की सिफत, ये सारी श्री राजी महाराज के दिल में पहुंचती है। इसके समान कोई बंदगी नहीं है। इसलिए गोवर्धन भाई ने चर्चा सुन सुन के अपना तन, अपना मन, अपना धन धनी के चरणों में कुर्बान कर दिया। तो हुआ साथ में धन धन। धन धन होना है तो हमें क्या करना होगा? सेवा करनी होगी, क्योंकि तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार।
ना कछु सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। अच्छा, एक बात और है, जब तक आत्मा जागृत नहीं होती ना, तब ना हमारा तन लगता है राज्य के चरणों में, ना मन लगता है, ना धन लगता है। ये अपने आप को ये सबक अच्छे से सुना देना कि मैं जागृत नहीं हूँ। अगर मैं जागृत होती तो मैं गांधी भाई की तरह सेवा करती, अगर मैं जागृत होती तो मैं गोवर्धन भट्ट की तरह सेवा करती, अगर मैं जागृत होती तो मैं शाकुंतल महाराजा छत्रसाल जी, अभी राजा राम भाई आएंगे, है ना, तन मन धन धनी पे अर्पण करेंगे। हम जिस तरफ जागृत होते हैं हमारा तन मन धन उसी के ऊपर लुटाते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम किस तरफ जागृत हैं। हम मोह के रिश्तों की तरफ जागृत हैं या हम धनी के लिए जागृत हैं। हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन किसके ऊपर समर्पित है? क्या अपने निजानंद संप्रदाय के लिए, क्या अपने सदगुरु के लिए, क्या धनी के लिए, या मोह के रिश्तों के लिए? क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं ना, ये चीजें उन्हीं पे समर्पित होती हैं। हमें तोलना है, क्योंकि परम धाम के अंदर सेवा नहीं मिलेगी। ये सब इच्छा सुमगामी, पर सखियों को सेवा भावे। वहां तो परम धाम के अंदर अपने आप भोजन बन के तैयार हो जाते हैं। शिव जी ने कहा ना, अवसे का मेला करते हुए कि इत लूट है अपनी करनी, जितना लूट सके हम लूट लें। हम तन से सेवा करें, मन से सेवा करें, धन से सेवा करें, धनी के चरणों में समर्पित हो, तब परम धाम के अंदर हम धन्य धन्य होंगे। ये बीतक लिखी गई, हमारी बीतक धनी के दिल में लिखी जा रही है। ये थोड़ी है नहीं लिखी जा रही, 45 मिनट सुननी है बीतक परम धाम जाके कि तुम किस पे कुर्बान थे। तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा धन, तुम्हारा वक्त, तुम किसके ऊपर समर्पित थे सुबह से लेके रात तक। ये सब सुनाया जाएगा परम धाम में। अगर नहीं परम धाम के तो फिर तो डरने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर तो आराम से रहो। पर माथेले से तेने को बीजा माँ कर जो दुख, तम तुम्हारी माया भी ने सहजे भोगो सुख। जो कहे मैं परम धाम की आता हूँ, शिव जी कहते मैं सिर्फ उसी को कहता हूँ। और उनकी महिमा कितनी गा रहे हैं, कहते कौन कौन सूरत से चले? भीम भाई भली बासो निक्ष्यापन ले धन। भीम भाई ने भी अपना तन मन धन किनके ऊपर कुर्बान कर दिया? धनी पर। सेवा करी उमर लो, गाय प्रेम वचन, पूरी उम्र श्री प्राणनाथ जी की सेवा करी और वाणी का गायन करते हैं। और ये प्रेम भरे अखंड वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं भीम भाई, है ना। नाग जी अति ने सो छोड़ कुटुंब की आस, तन मन धन सब ले चला, पाया खिताब नाम गरीबदास। एक एक चरण को ध्यान से सुनो। नाग जी अति ने सो, नाग जी भाई बड़े प्यार के साथ, ने का मतलब होता है बहुत ही प्यार के साथ, छोड़ कुटुंब की आस, अपने कुटुंब कबीले की आस को छोड़ के तन मन धन सब ले चला। एफडी करा के नहीं गए अपने बेटों के नाम पे और बेटी के नाम पे, कोई एफडी नहीं करा के गए। शिव जी ने क्या लिखा? तन मन धन सब ले चला, पाया खिताब नाम गरीबदास। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में लाके सब अपना पैसा रख दिया। शिव जी भाई ने तो अपने पूरे घर की और फैक्ट्रियों की चाबियां ही रख दी। तो वो आज मोटा मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी मोटा मंदिर, वो किनका घर है? शिव जी भाई का घर है। और ये नागजी भाई ने जब तन मन धन समर्पित कर दिया ना, सब कुछ प्राणनाथ जी को दे दिया, तो प्राणनाथ जी के चरणों में खड़े हुए। प्राणनाथ जी कहते ये तन किसका है? तो नागजी भाई ने कहा ये तन आपके चरणों में समर्पित है। फिर श्री प्राणनाथ जी ने कहा तो फिर मन किसका है? बोले ये मन भी आपके चरणों में समर्पित है। तो श्री प्राणनाथ जी ने पूछा धन किसका है? बोले ये धन भी आपके चरणों में समर्पित है। तो शिव जी साहब जी बोले फिर तो तुम बहुत गरीब हो गए, सारा किसको दे दिया? सब कुछ मुझे दे दिया, है ना। तो कहते तन मन धन सब ले चला, पाया खिताब नाम गरीबदास। श्री प्राणनाथ जी ने नाम रखा उनका नाग जी, हटा दिया, उनको अच्छा नहीं लगा नाग जी। नाम क्या दे दिया उनको? गरीबदास नाम दिया। श्याम बट संग चलिया रहा कहते दिन, वचन वेदांत सुनावत
कहते श्याम भट्ट जी संग चले, बहुत चर्चा सुनी, लेकिन मन को बस में नहीं कर सके और वेदांत के झूठे ज्ञान में से निकल नहीं सके। नाना भाई और पाखड़ी चले श्री राज के साथ, आखिर लो निभाइया जाके धनिये पकड़े हाथ। नाना भाई इन सब के नाम आएंगे अष्टपैर की सेवा में। 11 वर्ष तक सभी सुंदर साथ शिवजी साहिब जी के साथ ही रहेंगे, ये वापस लौट के नहीं आते कोई भी। ये वो सुंदर साहब के नाम हैं जिनके नाम सुने हो ये पार, जिनके नाम सुन के ही हमारी आत्मा पवित्र हो जाए। तो कहते ये भी साथ चले। और कान जी राम जी चला ले कबीला संग, और कान जी और राम जी भाई, कौन से राम जी भाई जो पत्थर लेके गए थे, है ना। और आखिर में निभाइया कोई रहा ना पीछे अंग, उन्होंने अपने अंग को कुर्बान कर दिया। अंग क्यों लिखा? क्योंकि उनको पास पैसा नहीं था, राम जी भाई के पास पैसा नहीं था, उन्होंने अपने अंगों को कुर्बान कर दिया। मतलब तन से इतनी सेवा करी कि अपने आप को शिव जी पे कुर्बान करते हैं। और जमुना बाई संग चली, छोड़ कुटुंब परिवार, सेवा करी सने सो जान के परवरदिगार। और जमुना बाई भी साथ चलती हैं अपने कुटुंब कबीले परिवार को छोड़ के। जब सूरत से शिव जी चलते हैं श्री पांचवा मंगलपुरी धाम से, तो ये 500 सुंदर साथ की जमात चल रही है, तो उनमें जमुना बाई भी चल रही है। ये जमुना बाई श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर प्रातःकाल 5:15 बजे शिव जी को जल पिलाने की सेवा करेंगी। फिर वो अपने बेटे छबील दास को दे देंगी, है ना। छबील दास संग चले सेवन के सुख काज, बेटा यमुना का जान के सेवा दे श्री राज। छबील दास जी भी संग चले और यमुना बाई का बेटा समझ के इनको भी जल आरोगने की सेवा दी। कोई दिन धारा रहे फिर आए जाए, फेर के जाए पीछे, पतरिया पहुंचावे साथ मों एक काम इनके। कहते धारा भाई जो खंबालगे के रहने वाले हैं, है ना, और वो भी जिनको गुरुपुत्र बिहारी जी ने निजानंद संप्रदाय में से निकाल रखा है, वो शिवजी साहिब जी के पास आ गए। अब वो सुंदर साहब के बीच में पत्र पहुंचाने का काम करते हैं और शिव जी के साथ सेवा में रहते हैं। लाल बाई संग चली श्याम बाई को ले, और लाल बाई जी कौन है? लालदास जी की पत्नी, और श्याम बाई उनकी बेटी हैं। श्रीबाई जी की सेवा में इन्हें काम जो करती हैं, और श्रीबाई जी राज महारानी जी की सेवा करती हैं लालबाई जी और श्याम बाई जी। लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, निभाए आखिर लो चले श्री राज के साथ। लालदास जी कहते मैं खाली हाथ लेके चला। जब मैं चला मेरे अंदर ना काम था, ना क्रोध था, ना मोह था, ना लोभ था, ना अहंकार था, क्योंकि ये धन के कारण सारा कुछ होता है। जब वो ही चला गया अब गाय का कुछ भी नहीं था। मैं खाली हाथ श्री प्राणनाथ जी के साथ गया, क्योंकि उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर मैंने निभाया आखिर तक। यहाँ से चले हैं और श्री प्राणनाथ जी के अंग संग रहेंगे। 1751 तक उनके साथ रहते हैं, फिर भी तक लिखेंगे, फिर धाम चलते हैं, है ना। सुखदेव सूरत से ले चले संगमानिक, अपना आपा डारिया पहुंचे मेरते बुजुर्ग। सूरत से सुखदेव जी चलते हैं, मानिक भाई चलते हैं, है ना। और प्रेम जी अति प्रेम सो मार्ग में मिले धाए, हाजिर रहे हजूर में सेवा करी चितलाए। ये प्रेम जी भाई, पता ये कौन है? ये नाई होते हैं। और ये जाके बंगला जी के अंदर श्री प्राणनाथ जी की 11 वर्ष तक बालों की कटिंग करना, उनकी हजामत बनाना, ये पेटी अपने पास ही रखते हैं। और शिवजी साहिब जी के साथ इतनी बातें करते हैं, ये इतनी बातें करते हैं, क्योंकि इनको पता है मालिश मैंने करनी है। कुर्सी पे बैठा लेते हैं। अब जब तक कुर्सी पे बैठेंगे तो मालिश करेंगे तो शिव जी के साथ बातें करने का मौका मिलेगा। और चरण कमल के नाखून काटेंगे, हस्त कमल के काटेंगे, हैं, मसाज करेंगे, शेप बनाएंगे। तो ये प्रेम जी भाई को ना बहुत सुंदर मौका मिला शिव जी की सेवा करने का। प्रेम जी अति प्रेम सो मार्ग में मिले धाए। जब जा रहे थे ना, सूरत से निकल रहे थे, तो ये रास्ते में मिलते हैं। हाजिर रहे हजूर में सेवा करी चितले आए, पेटी लेके घूमते रहते हैं। ये शिव जी क्या पता कह दें थोड़ी सी सिर की मालिश कर दो, थोड़े से नाखून बड़े हुए हैं काट दो। प्रेम जी है आवाज लगाते हैं। जब सूरत से ती चल के आए पहुंचे गुजरात, राख खुदाई के वास्ते मेटन को जुल्मात। कहते शिव जी साहिब जी सब सुंदर साथ को
सूरत से लेकर अहमदाबाद तक जब पहुंचते हैं ना, तो राह खुदाई के वास्ते, कहते हैं किसके लिए लड़ने के लिए निकले हैं? सारी दुनिया को खुदा के रास्ते पे चलाने के लिए। और मेटन को जुल्मात और दुनिया वाले जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए धन दौलत पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं, तो शिवजी साहिब जी इसको भी मिटाना चाहते हैं। शिवजी साहिब जी चाहते हैं कि उस एक निजानंद संप्रदाय पे मैं सबको चलाऊं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। गुजरात के बीच में 4 दिन रहेंगे, तासेती कूच करके सिरपुर पहुंचे थे। गुजरात के अंदर 4 दिन रहते हैं अहमदाबाद में, फिर वहां से चल के सिद्धपुर में आ जाते हैं। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन। भगवान उपाध्याय ने सेवा करी अति मगन। कौन रहते हैं? सिद्धपुर के अंदर 22 दिन तक शिवजी साहिब जी रहते हैं और वहां पे भगवान उपाध्याय रहते हैं। उन्होंने सेवा की और भगवान का रेवादास है नाम, पहुंचा पालनपुर में इनके पूरे मनोरथ काम। और भगवान दास का पूरा नाम है भगवान दास रेवादास, क्योंकि पहले पिताजी का नाम भी फर्म के साथ लगाते थे ना, कोई भी काम होता था। एक तीरथ गुरु हुए मिलिया कछु ना हुई खबर, एक मोहर दे विदा कियो फिर लालच करी ऊपर। ये भगवान दास रेवादास जो तीरथ पे गुरु मिलते हैं ना, हरिद्वार जाओ जहाँ भी जाओ, तो वो आने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको गंगा की महिमा बताएंगे, यमुना की महिमा बताएंगे, है ना। तो फिर उसके बाद वो क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। ऐसे ये मिले भगवान दास रेवादास। तो शिवजी साहिब जी ने कहा भी ये पंडा है और इस पंडे को जाते हुए कुछ तो देना चाहिए। तो शिवजी साहिब जी ने 1 सोने की मोहर दे दी। 1 सोने की मोहर दी तो कहते 1 मोहर दे विदा किया, फिर लालच करी ऊपर, वो पीछे पीछे चलने लगा। शिवजी साहिब जी चल रहे हैं गाड़ी पे और पीछे पीछे चलने लगा। तो कहते तब गोवर्धन ने कहा करो इन स्वरूप की पहचान। गोवर्धन जी ने कहा क्या एक मोहर का लालच करके पीछे भाग रहे हो? ये स्वरूप कौन है, इनकी पहचान करो, मांगो अलौकिक इनसे तुमको दे ईमान। अलौकिक वस्तु एक ही है, वो धनी जीत के देने से हमें मिलती है। वो क्या है? मांगो अलौकिक इनसे तुमको दे ईमान। एक पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धनी के ऊपर विश्वास आ जाना, ये अलौकिक खजाना है। अलौकिक खजाना क्या है? विश्वास। अगर धनी के चरणों में विश्वास आ जाए, फिर दुनिया के अंदर किसी चीज की परवाह नहीं रहती। फिर उसने अर्जी करी, दोनों चरण पकड़े कि पर आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म। उन्होंने कहा भगवान दास रेवादास ने कि मेरे को भी आप पहचान कराओ। तब शिवजी साहिब जी ने 4 सुकून चलते हुए गए। तब 4 सुकून चलते गए, याद करो निज धाम, जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम। शिवजी साहिब जी ने कहा निज धाम को याद करो, श्री जमुना जी को याद करो और हौज को सब तालाब को याद करो और अक्षर धाम और उससे परे हमारा अक्षरातीत धाम को याद करो। और शिव जी ने कहा ब्रिज के अंदर भी हम आए थे, रास में भी हम आए और हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, इसलिए ये तीसरा जागनी ब्रह्मांड भी हमारे लिए बना है। एक बात चित धर के फिर आए अपने ठोर, सोई बात दिल में रखी कामना कहवे और। ये बात दिल में रख के आ गए अपने घर। ये बात किसी को नहीं बताई, बोला नहीं 6 मास लो रे केशव भट्ट सोबत 300 चर्चा करते एक छतरी निकला इत। 6 महीने तक मौन हो गए 4 अक्षर से। हमें 18,758 पूरी वाणी मिल गई, हम आज तक मौन नहीं हुए। बोलो श्री प्राणनाथ। उनको कितने अक्षर मिले? 4। और कितने टाइम तक नहीं बोले वो? 6 महीने तक नहीं बोले, इतने मस्त हो गए। तो कहते हैं फिर केशव भट्ट जी से वो चर्चा करते हैं, तिनने हमें परमो दिया 2 एक कहे वचन, सोई वचन हमसे कहो तिनके 2 एक सुकन। उन्होंने कहा कि एक छतरी निकला था यहाँ से, उन्होंने मुझे 2-4 शब्द कहे हैं। तो केशव भट्ट जी ने कहा वही शब्द बोलो तो सही, कि ऐसे क्या शब्द उन्होंने छतरी ने बोले जो आप 6 महीने से नहीं बोले हो। तब 2 एक सुकन कह दिखाया धाम। उन्होंने कहा एक तो उन्होंने कहा था निज धाम को याद करो, हौज को सर तालाब को याद करो, जमुना जी को याद करो, है अक्षरधाम से परे अक्षरातीत धाम है ना। तब केशव
पहचान या का को तुम्हें इस ठाम। तो केशवदास जी कहते मैं आपकी अकल को क्या कहूं है, ये तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान। ये कौन आए थे? ये साक्षात अक्षरातीत थे, पर आपने उनके स्वरूप की पहचान नहीं करी। अब मैं उठी जात हूं, मुझे आया ईमान। ये सुनत जमात मोमिन है, जो एक शब्द सुनते ही केशव भट्ट जी जागृत होते हैं। कहते मैं वहीं जा रहा हूं, मुझे तो ये शब्द सुन के ईमान आ गया। और हमें 50 साल हो गए अभी तक चर्चा सुनते हुए, अभी भी हमें प्राणनाथ जी के चरणों में पक्का विश्वास नहीं आया। अभी भी प्यार हृदय में उतना नहीं जगा धनी के लिए जितना जगना चाहिए। इनको 4 शब्द कहे और इनको पक्का विश्वास हो गया, है ना। और वो ऐसे ही उससे चले आ ढूंढत फिरे सब ठोर, ढूंढते दिल्ली पहुंचा खोज करी अति जोर। वो वैसे चल पड़े और दिल्ली के अंदर ढूंढा तो हमारे एक सुंदर साथ थे रामचंद्र पंसारी, उनकी दुकान पे चले गए। तो कहते रामचंद्र पंसारी के यहाँ से पाई इन्हें खबर, इनको खबर मिली कि लाल दरवाजे आए मिलिया अति आतुर होकर। रामचंद्र पंसारी ने कहा कि श्री प्राणनाथ जी लाल दरवाजे में ठहरे हुए हैं, तो बड़े आतुरता के साथ आते हैं। कोई दिन तारे आज सुने सुकन सुभान, ताकमनी के जान या कुछ ज्यादा वही पहचान। किसको ज्यादा पहचान हो गई? केशव भट्ट जी को। कहते कुछ दिन वहां रहे, शिव जी के चरणों में बैठ के चर्चा सुनी और चर्चा सुनते सुनते हद से ज्यादा पहचान हो गई। तब लड़ने दल 400 बांधी कमर जोर, फिर आए सिद्धपुर में किया साथ काटने का जोर। कहते हैं फिर जागनी अभियान के लिए कमर बांध ली। दज्जाल कौन है कि कलयुग जो लोगों के अंदर बैठा है, उन आत्माओं को जागृत करने के लिए केशव भट्ट जी ने कमर बांध ली, है ना। भगवान रेवादास को नसीहत फेर के दई चिन्हार, तिनको लिया साथ में किया खबरदार। अब फिर केशव भट्ट जी जब वापिस आए, आके भगवान दास रेवादास को खूब चर्चा सुनाई। शिव जी तो 4 शब्द कह के निकल गए थे। अब इन्होंने आके इतनी वाणी चर्चा सुनाई तो उनको पूर्ण पहचान होती है। केशव जी प्रमोदिया और द्वारकादास अब दूसरे केशवदास जी हैं और द्वारकादास जी हैं। धाम लीला दिखाई गई, तब टूट गई इनकी आस। परम धाम की लीला को दिखाया तो इनकी कुटुंब कबीले परिवार की आस इनके दिल से टूट गई। किनकी टूट गई? भगवान दास रेवादास भी हैं और ये हैं दोनों केशव जी और द्वारकादास जी, इन दोनों को भी जागृत कर दिया। ये भी घर को छोड़ के गए श्री राज के पास, दिल्ली में आए मिले सेवा की दिल आस। ये घर परिवार छोड़ के दिल्ली के अंदर पहुंच गए। किसने दिल्ली का एड्रेस बताया इनको? केशव भट्ट जी ने बताया। दूजे केशवदास को दई तातम शुद्ध, तब लोक अलोक की छुट गई सबुद। तो कहते हैं दूसरे केशवदास जी को जब चर्चा सुनाई ना, तो इस लोक की और उस लोक की सारी सुध हट गई। कहाँ सुध दिल लग गया? श्री प्राणनाथ जी के चरणों में, अखंड परम धाम के सुखों के बीच में, क्योंकि इनको वाणी चर्चा सुन के पूर्ण पहचान हो जाती है। और त्रिकम गंगादास ने चर्चा सुनी कान, तब ये दिल में धर के पहुंचा ले ईमान। त्रिकम गंगादास जी हैं, उनको भी पूर्ण पहचान हो गई, वो भी दिल्ली में आते हैं। विठल चर्चा सुन के कछुक वही पहचान। विठल दास जी को चर्चा सुन के थोड़ी प्राणनाथ जी की पहचान हुई। घर कबीला छोड़ के पहुंचा ले ईमान, अपना घर कुटुंब कबीला परिवार छोड़ के और पूर्ण विश्वास लेके श्री प्राणनाथ जी के चरणों में चले गए। जब युद्ध भया दज्जाल सो, तब विठल उपजा डर, भाग चला पीठ दे के पहुंचा अपने घर। कहते जब दिल्ली के अंदर शाह कुमार को जगाने की, औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाने की बातें होएंगी ना, तो ये विठल को डर लगता है कि वहां से घर आ जाएगा। थाना थापिया सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर, धाम चर्चा नहीं तो हुई साथ रहा पकड़। केशव भट्ट जी ने अपने घर को ही मंदिर बना दिया। कहाँ पे? सिद्धपुर के अंदर। सिद्धपुर के अंदर केशव भट्ट जी ने अपने घर में मंदिर की स्थापना कर दी। अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे धाए, लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए। अब सिद्धपुर से चल के मेरता के अंदर
अंदर शिवजी साहिब जी जब आते हैं तो लाभानंद जति के साथ चर्चा करते हैं। 10 दिन चर्चा में भये ठोर ठोर हुआ जब बंद, तब कई महात्म मेरो गयो मेरा मार्ग तो प्रबंध। अब ये कौन था लाभानंद जति? ये लाभानंद जति बहुत बड़ा तांत्रिक था। तंत्र विद्या, जंत्र विद्या, सारी विद्या इसके अंदर थी, इतना बड़ा तांत्रिक था। और ये सब भूतों को, प्रेतों को, सबको इकट्ठा कर लेता था और ये अपनी इस तांत्रिक विद्या के बलबूते पे किसी भी साधु संत को मेरता के अंदर आने नहीं देता था, है ना। कहता था कि पहले मेरी शक्तियों का सामना करो। अब श्री प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत हैं, उनको भी पहले उनके साथ क्या करता है, चर्चा करता है। और कहते जब शिव जी ने 10 दिन तक चर्चा करी ना आत्म तत्व की, तो इसके पास कोई जवाब नहीं होता। ये कहता मेरा तो महात्म ही चला गया, मतलब मेरा तो महत्व ही खत्म हो गया इसके सामने, क्योंकि मेरता के सारे लोग इकट्ठे थे। उन सब के सामने शिवजी साहिब जी वाणी चर्चा करते हैं और इसको किसी चर्चा का जवाब नहीं आता। और कहता अब तांत्रिक विद्या से तो काम चलेगा नहीं, मन में सोचता है ये बात, क्योंकि इनके पास क्या है, ब्रह्म ज्ञान है ना। फिर कहता है कि चलो कोशिश करता हूँ, मारो दाब के पहाड़ में इनको डालू उल्टाए। कहते मैं तांत्रिक विद्या का उपयोग करता हूँ, मैं पहाड़ के नीचे दबा के और ये श्री प्राणनाथ जी को और इनके सुंदर साथ को मरवा देता हूँ। है सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत किए उपाय, सब दैत्य को बुला लिया, भूत प्रेत सबको बुला लिया, जिनको बस में करके रखा हुआ था उन सबको बुलाया। और बुलाने के बाद घर पर्वत उठो नहीं तब हार के बैठा ठौर, वो जितने भी भूत प्रेत आए उनसे एक कंकरी ना उठाई जाए, क्योंकि सारी शक्तियां किनके अंदर बैठी हैं, स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर। तो कहते पंचवासना सब देव जा खड़े, मंत्र चले क्यों। और कहते जहां पे शिव जी, सनकादिक, कबीर, सुखदेव मुनि और विष्णु भगवान पांचों शक्तियां जहां पे हैं, वहां पे तंत्र विद्या कैसे चल सकती है। और सारे देवी देवता जहां चौकीदारी कर रहे हैं श्री प्राणनाथ जी की, तो वहां पे विद्या कोई और कैसे चलेगी। दिखाऊं मैं डगाए के आसन कर बैठा सुन, खोज खोज खाली भया गिरे के बैठा मुन। फिर लाभानंद जति ने आसन लगा के बैठ गया और सोचता है कि मैं क्या करूं, लेकिन उसके पास कोई भी उपाय नहीं होता। तो फिर उसके बाद सुशून्य हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। रामचंद्र आए मिले मेरते के ठौर, सेवा में शामिल रहा तब आस न रही। और एक रामचंद्र जी हैं, वो भी आ जाते हैं मेरता के अंदर शिव जी की सेवा के लिए। एक हवेली लेके तामिराचे श्री राज, चर्चा बड़ी होवी रया ना कोई काज। अब मेरता के अंदर प्रवेश तो मिल गया ना, क्योंकि ये कहता था जो मुझसे जीते वो अंदर जा सकता है, उसको एंट्री मिल सकती है। पर ये लाभानंद जति को श्री प्राणनाथ जी ने पराजित कर दिया। तो अब ये शिवजी साहिब जी मेरता के अंदर प्रवेश किए और अब वहां चर्चा होने लगी। शोर पड़िया शहर में आवत सब खलक, घेर रहे मधुमक्खी जो कोई आए बीच हक। पूरे शहर मेरता शहर ने देखा था कि इतना बड़ा तांत्रिक लाभानंद जति को प्राणनाथ जी ने हर शब्द के साथ पराजित कर दिया। अब पूरा मेरता शहर श्री प्राणनाथ जी को ऐसे घेर रखा है जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है। उस छत्ता होता है कैसे मक्खियां होती है ना, एक के ऊपर एक, तो कहते ऐसे। और इस समय आया चापसी चित्सों और आया रघुनाथ, छोड़ कबीला चला श्री राज के साथ। इस समय चापसी बाई बड़े चित्त के साथ धनी के चरणों में आते हैं और कुटुंब कबीले की आस छोड़ के शिवजी साहिब जी के साथ चलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल हम सुनेंगे कि अगरबार बनिए मिने आया राजा राम, समेत कबीला अपने सेवा करी तमाम। ये लीला हम कल सुनेंगे। अभी यही चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। थक गए हो क्या? जयकारा पीछे से तो जयकारा लगाते ही नहीं है। ये सोचते हैं हमारी कौन सी आवाज अंदर जा रही है, पर ध्वनि जी के अंदर जा रही है।
लिए तो गाना है। जय हो प्राणनाथ, जय हो तुम्हारी, 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 जय हो तुम्हारी पिया, 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 जय हो तुम्हारी, जय हो प्राणनाथ, 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 जय हो तुम्हारी, प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री सतगुरु महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। आइए सुप्रसाद जी हम चौपाई दोहराएं सभी मिलके। आया चापसी चिरसो आया चापसी चिरसो और आए रघुनाथ, और आए रघुनाथ, छोड़ कुटुंब कबीला, छोड़ कुटुंब कबीला, चले श्री राज के साथ, चले श्री राज के साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज किससे चर्चा सुननी थी? मंजू जी से। मंजू जी उषा जी के पीछे बैठी हैं, देना है इनको। हाँ, आज का सारांश बताना तो आज का भी बता सकती हो, दोनों ऑप्शन जो आपकी इच्छा हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज की चर्चा का सारांश कोई और सुनाना चाहता हो तो हाथ खड़ा कर देना, ठीक है? मंजू के बाद हाँ जी। कल श्री जी के साथ हम सूरत में गए थे। हाँ जी। वहाँ गुरुपुत्र बिहारी जी ने माइक अपने पास करो, मुंह के पास। हाँ उनको पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने 3 कानून बनाए थे। हाँ एक तो नीच जाति को नहीं देना तारतम, दूसरा विधवा को नहीं देना, और तीसरा आप और हमारे सिवा कोई दूसरा तारतम नहीं देगा। तब श्री जी ने जब ये पत्र पढ़ा, उनके पास पहुंचा, तब उन्होंने पढ़ा तो बहुत दिलगीर हुए कि ऐसी बात तो निजानंद संप्रदाय में हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे श्री देवचंद्र जी ने ऐसा मत चलाया ही नहीं। क्योंकि रही बाई की खोजी बाई की वासना जो मुसलमान थी, विधवा थी, उनको भी श्री जी ने सदगुरु ने तारतम दिया था। तो उनको ये बात ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने फिर पत्र में बिहारी जी को दिया लिख के। तो बिहारी जी ने जब ये पत्र पढ़ा तो उनको बहुत गुस्सा आया कि भी श्री जी प्राणनाथ को महाराज देव की बात कैसे क्यों लिखी। तो उन्होंने गुस्से में आए, फिर उनको जो पत्र लिखा श्री प्राणनाथ महाराज को लिखा कि आपको मैं धर्म से अलग करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैंने मूल मिलावे का दर्शन किया है, उसके अंदर आपका मैंने तन बैठा हुआ नहीं देखा है। श्री जी को उन्होंने महाराज को बोला। तो ये महाराज ने जब प्राणनाथ जी ने ये पत्र पढ़ा और देखा कि भी मेरे बारे में इतना कुछ लिखा है, मुझे धर्म से ही अलग कर दिया, तो वो बहुत रोए, बहुत रोए। तो जब वहाँ पे सैटी से सुंदर साथ बैठा था, उन्होंने सबने इकट्ठा करके मीटिंग करके ये किया कि भी मतलब कि गुरुपुत्र में तो कोई जागने का कोई ऐसा काम दिखाई देता नहीं है, और ना ही उनसे कोई रूह जागृत हो रही है। तो ये श्री जी का काम है, तो ये श्री जी के साथ ही जागनी होनी है। तो उन्होंने वो ये सारा काम श्री जी को बोला कि हम आपको सूरत की गद्दी पे बिठाएंगे। तब श्री जी ने मना किया, लेकिन सुंदर साथ नहीं माना। तो जो भीमबाई थे, उनके अंदर श्री जी को, उनके अंदर श्री कृष्ण की छवि दिखाई देने लगी। श्री कृष्ण का दिखाई दिए, प्राणनाथ को उनको दिखाई दिए, और उनको वही परम धाम की जो पुखराज की लीला थी, जो खेल किया था, वो भी नजर आने लगा कि भी मैं खेल में अगर जीतूंगी तो आपका सिंहासन और आपका ये मैं श्री श्रृंगार ही सब मैं लूंगी। तो श्री जी ने, काला जी ने बोला ठीक है, लेकिन अगर खेल में जीता तो खेल में ही दूंगा। तो वो यही प्राणनाथ जी जाके यहाँ पर उनको गद्दी पे बिठाया। तो वो उनको फिर गद्दी में बिठाते समय ये दर्शन भी हुए, और उन्होंने फिर ये नाम की 2 चौपाइयाँ तो हफ्सा में हो गई, एक चौपाई हफ्सा श्याम जी के मंदिर, श्याम जी के मंदिर, और 5 चौपाइयाँ थे तारतम किया है। नहीं, एक लाइन थी श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण जी ने, हाँ, और अगली लाइन थी ये 5 पेज जब वहाँ होती
तो जब उनको दर्शन हुआ और फिर श्यामा जी महारानी भी उनका भी सिंगार राजी का सिंगार था। तो उन्होंने आओ अनंत अखंड घर को श्री आशातीत बनता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए मंजू जी, आपने बहुत सुंदर, साहिब जी मेहरबान, श्री जी साहिब जी प्रणाम सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर वर्णन करके सुनाया हमारी मंजू जी ने, बहुत ही सुंदर। आइए मंजू जी, सभी सुंदर सा जयकारा लगाएंगे मंजू जी के लिए। प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री सतगुरु महाराज की जय हो। बहुत बढ़िया। अब जागने के लिए मुझे काफी सुंदर साथ मिल रहे हैं। आइए मंजू जी, ये भी लीजिए। अब देखो कितना सुंदर मंजू जी ने 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर मंजू जी ने सब कुछ कह दिया, है ना। हमें लगता होता है हमें आता है, पर जब माइक आगे आता है ना सब भूल जाता है। लग रहा होता है हमें सब आता है, पर माइक के आगे बैठो सब भूल जाता है। क्या कहा मुझे किसी सुंदर साधन भैन जी, मैनू सारा आता है, पर जो तुम पूछते हो ना तो सारा भूल जाता है। ऐसे होता है ना, होता है ना। तो ऐसे सुनाना ये रांची महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। और हमारी मंजू जी, विशु जी ये तन मन धन से समर्पित हो रही है सेवा के लिए। धनी जी खूब खूब कृपा करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अपने चौपाई दोहरा दी थी ना।